लोगन के अनघा बधाई देतनी बिहार के गवर्नर फागू चौहान जी, मुख्यमंत्री श्रीमान नीतीश कुमार जी, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के मेरे साथी श्रीमान गिरिराज जी, कैलाश चौधरी जी, प्रताप चंद्र सारंगी जी, संजीव बालियान जी, बिहार के उप मुख्यमंत्री भाई सुशील जी, बिहार विधानसभा के अध्यक्ष श्रीमान विजय चौधरी जी, राज्य मंत्रिमंडल के अन्य सदस्यगण, सांसदगण, विधायकगण और मेरे प्रिय साथियों, आज जितनी भी ये योजनाएं शुरू हुई है उनके पीछे की सोच ही यही है कि हमारे गांव 21वीं सदी के भारत, आत्मनिर्भर भारत की ताकत बने, ऊर्जा बने। कोशिश ये है कि अब इस सदी में ब्लू रिवॉल्यूशन यानी मछली पालन से जुड़े काम, व्हाइट रिवॉल्यूशन यानी डेयरी से जुड़े काम, स्वीट रिवॉल्यूशन यानी शहद उत्पादन से जुड़े काम हमारे गांवों को और समृद्ध और सशक्त करें। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना इसी लक्ष्य को ध्यान में रखकर बनाई गई है। आज देश के 21 राज्यों में इस योजना का शुभारंभ हो रहा है। अगले 4-5 वर्षों में इस पर 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए जाएंगे। इसमें से आज 1700 करोड़ रुपए का काम शुरू हो रहा है। इसी के तहत ही बिहार के पटना, पूर्णिया, सीतामढ़ी, मधेपुरा, किशनगंज और समस्तीपुर में अनेक सुविधाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया है। इससे मछली उत्पादकों को नया इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा, आधुनिक उपकरण मिलेंगे, नया मार्केट भी मिलेगा। इससे खेती के साथ ही अन्य माध्यमों से भी कमाई का अवसर बढ़ेगा। साथियों, देश के हर हिस्से में, विशेष तौर पर समंदर और नदी किनारे बसे क्षेत्रों के में मछली के व्यापार कारोबार को ध्यान में रखते हुए पहली बार देश में इतनी बड़ी व्यापक योजना बनाई गई है। आजादी के बाद इस पर जितना निवेश हुआ उनसे भी कई गुना ज्यादा निवेश प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना पर किया जा रहा है। और जब अभी गिरिराज जी बता रहे थे तो शायद ये आंकड़ों सुनकर के भी कईयों को अचरज लगेगा कि ऐसे चला था, लेकिन जब आप हकीकत जानेंगे तो आपको लगेगा कि ये सरकार कितने कितने क्षेत्रों में, कितने कितने लोगों की भलाई के लिए कैसे कैसे लंबी योजना के कामों को आगे बढ़ा रही है। देश में मछली से जुड़े व्यापार कारोबार को देखने के लिए अब अलग से मंत्रालय भी बनाया गया है। इससे भी हमारे मछुआरे साथियों को, मछली के पालन और व्यापार से जुड़े साथियों को सुविधा हो रही है। लक्ष्य ये भी है कि आने वाले 3-4 साल में मछली निर्यात को 2 गुना किया जाए। इससे सिर्फ फिशरीज सेक्टर में ही रोजगार के लाखों नए अवसर पैदा होंगे। अभी जिन साथियों से मैं बात कर रहा था उनसे संवाद के बाद तो मेरा विश्वास और ज्यादा बढ़ गया है। जब मैंने राजू का विश्वास देखा और मैंने भाई ब्रजेश जी से बातें की, भाई ज्योति मंडल से बातें की और बेटी मोनिका, देखिए कितना विश्वास झलकता है। साथियों, मछली पालन बहुत कुछ साफ पानी की उपलब्धता पर निर्भर करता है। इस काम में
गंगा जी को स्वच्छ और निर्मल बनाने के मिशन से भी मदद मिल रही है। गंगा जी के आसपास बसे इलाकों में रिवर ट्रांसपोर्ट को लेकर जो काम चल रहा है, उसका लाभ भी फिशरीज सेक्टर को मिलना तय है। इस 15 अगस्त को जिस मिशन डॉल्फिन की घोषणा की गई है, वो भी फिशरीज सेक्टर पर अपना स्वाभाविक प्रभाव, यानी एक प्रकार से बाय प्रोडक्ट मदद, एक्स्ट्रा बेनिफिट, ये होने ही वाला है। मुझे पता चला है कि हमारे नीतीश बाबूजी इस मिशन से जरा ज्यादा ही उत्साहित है, और इसलिए मुझे पक्का विश्वास है कि जब गंगा डॉल्फिन की संख्या बढ़ेगी तो इसका लाभ गंगा तट के लोगों को तो बहुत मिलने वाला है, सभी को मिलने वाला है। साथियों, नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार में गांव-गांव पानी पहुंचाने के लिए बहुत प्रशंसनीय काम हो रहा है। 4-5 साल पहले बिहार में सिर्फ 2% घर पीने के साफ पानी की सप्लाई से जुड़े थे। आज ये आंकड़ा बढ़कर 70% से अधिक हो गया है। इस दौरान करीब करीब 1.5 करोड़ घरों को पानी की सप्लाई से जोड़ा गया है। नीतीश जी के इस अभियान को अब जल जीवन मिशन से नई ताकत मिली है। मुझे जानकारी दी गई है कि कोरोना के इस समय में भी बिहार में करीब 60 लाख घरों को नल से जल मिलना सुनिश्चित किया गया है। यह वाकई बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये इस बात का भी उदाहरण है कि इस संकट काल में जब देश में लगभग सब कुछ थम गया था, तब भी हमारे गांवों में किस तरह एक आत्मविश्वास के साथ काम चलता रहा। ये हमारे गांवों की ही ताकत है कि कोरोना के बावजूद अनाज हो, फल हो, सब्जियां हो, दूध हो, जो भी आवश्यक चीजें थी, मंडियों तक, डेयरियों तक बिना किसी कभी तकलीफ के बिना वो आता ही रहा, लोगों तक पहुंचता ही रहा। साथियों, इस दौरान अन्न उत्पादन हो, फल उत्पादन हो, दूध का उत्पादन हो, हर प्रकार से बम्पर पैदावार हुई है। यही नहीं, सरकारों ने, डेयरी उद्योग ने भी इस मुश्किल परिस्थिति के बावजूद रिकॉर्ड खरीद भी की है। पीएम किसान सम्मान निधि से भी देश के 10 करोड़ से ज्यादा किसानों के बैंक खातों में सीधा पैसा पहुंचाया गया है। इसमें करीब करीब 75 लाख किसान हमारे बिहार के भी हैं। साथियों, जब से ये योजना शुरू हुई है, तब से अब तक करीब 6,000 करोड़ रुपए बिहार के किसानों के बैंक खातों में जमा हो चुके हैं। ऐसे ही अनेक प्रयासों के कारण गांव पर इस वैश्विक महामारी का प्रभाव हम कम से कम रखने में सफल हुए हैं। ये काम इसलिए भी प्रशंसनीय है क्योंकि बिहार कोरोना के साथ साथ बाढ़ की विभीषिका का भी बहादुरी से